मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त हमारी मौजूदगी तो ताउड़ू सोना विधानसभा में मौजूदगी है और इस वक्त कांग्रेस नेता जो परिचय के मोहताज नहीं है, जो लगातार पार्टी के हित के लिए गांव-गांव जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछली बार 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और अब की बार फिर से चुनाव की ताल ठोक चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर शमसुद्दीन की। इस वक्त हम उनके फार्म हाउस पर मौजूद हैं। तमाम बातचीत हमारी रहेगी और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो नजारा इस फार्म हाउस का भी दिखाए जहां ये कार्यालय है, जहां पर लोग आते जाते हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं। तमाम बातचीत हमारी ग्राउंड जीरो से रहेगी। आप बने रहें, देखते रहें RTV भारत। मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस खास शो में मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा रही है और बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या कर सकती है। मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और खुद प्रत्याशी रहे, 2019 में चुनाव लड़ा है, डॉक्टर शमसुद्दीन जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी चर्चा रहेगी। क्या मुद्दे हैं जनता के, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के समय जो वादे होते हैं, जनता से जो वादे किए जाते हैं, उनको नेता किस हद तक पहुंचाते हैं या उनसे जीतकर फिर उन्हीं को मुद्दों पर चलना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपका बिजी शेड्यूल है, मैं जानता हूँ। मैं आपका मुख्तसर समय लूंगा सर। क्या कहेंगे, 2019 में भी चुनाव लड़ा और अब चुनाव आप फिर से मैदान में है, पार्टी का प्यार भी आपको मिल रहा है। क्या लगता है किस तरह से मोहब्बत अब कई गुना हुई है आपकी, क्या कहेंगे? देखिए, 2019 का चुनाव जो मैंने लड़ा था वो मेरा इलाके में मैं नया था, मुझे 15-20 दिन का टाइम मिला और समय के अभाव की वजह से वो लोग नहीं जुड़ पाए क्योंकि मैं लेट आया था और तो उसको तो मैं इंट्रोडक्टरी मानता हूं और उसके लिए मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता हूं। जिस दिन से रिजल्ट आया 2019 का, उसके नेक्स्ट डे से ही हम बराबर फील्ड में हूं। मैं सोना ताउड़ू, मेरे 2 ब्लॉक हैं मेरी सोना विधानसभा में, सोना ब्लॉक और ताउड़ू ब्लॉक। दोनों ब्लॉक में मैं घर घर, गांव गांव, मेरे बेटे, मैं, सारा परिवार, हम लोगों के बीच में रहते हैं और इस बार लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि लोगों का प्यार ऐसे ही रहेगा और बहुत अच्छी कामयाबी होगी और अच्छी तरह से हम जीतेंगे। सर, जनता इस सोच के साथ वोट देती है कि हमारा विकास हो, लेकिन चुनाव के समय वादे होते हैं और जनता कहती है कि भूल जाते हैं। देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। मैं जो अंदर हूं वही बाहर हूं। मेरे से कोई चुनावी वादे नहीं रहेंगे। जो मैं वादे कर रहा हूं और जो भी मेरा प्रोग्राम होगा मिशन 24 के लिए, वो मैं पूरा करूंगा। मेरी 2-3 में प्रायोरिटीज हैं। सबसे पहले हमारा ये ताउड़ू ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट नूह में आता है और सोना ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में आता है और मेवात दिल्ली के नजदीक होते हुए भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ कोई विकास नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है और तो मेरी प्रायोरिटी होगी शिक्षा के लिए। मैं सबसे ज्यादा लोगों के लिए मेरा प्रोग्राम होगा कि यहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई जाए और उसके लिए मैं भरपूर अपने कोशिशें जारी रखूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं अपने मिशन में कामयाब होऊंगा। दूसरा ये है कि हमारे बच्चे पढ़ लिखने के बाद उनको जॉब नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलते। तो दूसरा मेरा यह है कि मेरे जितना बेरोजगारी है, जो हमारे बच्चे यूथ ऐसे भटक रहे हैं, जॉब नहीं मिलते हैं तो फिर वो भटक जाते हैं, सही रास्ते पर नहीं, उनको गाइडेंस नहीं मिलती।
तो मेरा मिशन ये भी है कि मैं अपने इलाके में हर घर में से एक बच्चा जॉब में हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। और इसीलिए मेरा टैगलाइन है, मेरी विधानसभा मेरा परिवार। मेरी विधानसभा मेरा परिवार, ये मेरा सच्चाई का नारा है। और मैं इसको देखूंगा कि हर घर में खुशहाली आए, हर घर में तरक्की हो। और इसलिए हमारा जो नारा है कांग्रेस का कि हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, उसको हम पूरा करने में लगे हुए हैं। लोगों के पास जा रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। लोग अब जान चुके हैं कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बेटे जा रहे हैं, हम लोग सब जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। सर, गांव के जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, पानी की जो दिक्कतें हैं और रास्तों का जो टूटना है, आज तक भी 10 के 10 पड़े हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो विधायक बनता है, क्या वो इन सच्चाई को इसको धरातल पर नहीं करा? देखिए, विधायक, अगर आदमी विधायक का टाइटल लगाने के लिए बने तो उसका कोई फायदा नहीं है। विधायक बनने के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। गांव गांव में, घर गली गली में, मोहल्ले में, जहां भी रास्ते खराब है, ये विधायक की जिम्मेवारी है। चाहे उसको पंचायत के थ्रू कराएं, पंचायत को फंड्स दिलाएं। पंचायत के पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो फिर अपना हमारा नगर पार्षद में, अगर शहर गांव आ रहा है तो नगर पार्षद से कराएं। और उसके अलावा भी नहीं तो सरकार की, गवर्नमेंट की बहुत स्कीम होती है, फंड्स लाएं, इलाके में फंड्स लाएंगे, स्कीम लाएंगे तो हमारी तरक्की होगी। तो सफाई अभियान होना चाहिए। अब हमारा सोना शहर है, सोना में आप जाइए, मैं ट्वीट भी करता रहता हूँ, सिविल हॉस्पिटल के सामने जाइए, मेन जहाँ मेन सड़कें हैं वहां जाइए, वहां पे कूड़े के मतलब इतनी गंदगी फैली हुई है कि लोग, और वहां पर वो जो सड़कों पे सीवेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, उनके कवर भी नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए एक्सीडेंट का डर रहता है, लोगों की अपनी जान का भी खतरा रहता है। तो मेरी प्रायोरिटी होगी, मेरा शहर हो, दो शहर है मेरे विधानसभा में, सोना और साउड। मेरी प्राथमिकता बराबर रहेगी। मेरा कोई एक खास वो नहीं रहेगा कि शहर का विकास करना है तो गांव का नहीं, गांव का करना है तो शहर का नहीं। मैं सारी विधानसभा को पूरा एक समान मेरा बर्ताव होगा। और मेरी विधानसभा, जो मेरा परिवार का मेरा टैगलाइन है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसको करने में सक्षम हूँ और करूंगा। जिस तरीका से सर घर आपका नाम है, किस तरीका से छत्तीस बिरादरी का समर्थन आपको मिलता है? देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ मेरा नाम शमसुद्दीन है, लेकिन मैं मानवता में बिलीव करता हूँ। इंसान को एक अच्छा इंसान होना चाहिए और सारी 36 बिरादरी को मैं साथ लेकर चलने वाला हूँ और साथ लेकर चलूंगा। मेरे लिए कोई ये कोई खास समाज से है उसको खास ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान हैं, सब बराबर हैं। 36 बिरादरी मेरे लिए एक समान है, सबको एक साथ लेकर चलूंगा और कोई कमी नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। अगर ऊपर वाले ने और लोगों का प्यार मुझे जैसे मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि मौका मिलेगा, और मुझे मौका मिलेगा, असेंबली में बैठने का मौका मिलेगा, तो फिर मेरी जिम्मेवारी है, फिर मुझे दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने लास्ट इलेक्शन में भी कहा था, लेकिन लास्ट इलेक्शन में मेरे पास समय का अभाव था कि 90 विधानसभाएं हरियाणा में, और मैं बोस्ट नहीं कर रहा, मैं सेखी बगाड़ने वाला नहीं हूँ। 90 विधानसभा में मैं अपना एग्जाम्पल सेट करूंगा कि विकास देखना है तो सोना विधानसभा को देखो। ये मेरा मिशन है, ये मेरा टारगेट है। तो मैं अपनी तरफ से सबको साथ लेकर चलूंगा। सब 36 बिरादरी के साथ मुझे मिलेगा और मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। तो आएगा, समय आएगा, हम सबका विकास करेंगे। और सोना विधानसभा को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, इतना मुझे विकास करना है। हर घर में, जहां मेरा टैगलाइन यही है ना, मैं कहता हूं कि भाई एक घर में एक बच्चा जो हमारा, एक को नौकरी दीजिए आप, चाहे सरकारी नौकरी दे या प्राइवेट नौकरी दे, तो उसमें घर में खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी तो विकास भी होगा। उसके लिए सरकार से हम इंडस्ट्रीज लाएंगे, यूनिवर्सिटीज लाएंगे,
शिक्षा के क्षेत्र में, और मीडियम स्केल जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, वो उनको लेकर आएंगे, अच्छी स्कीम लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडजस्टमेंट उसमें होगा। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके स्वागत के लिए आए हुए हैं। समय टाइम आप बता रहे हैं तो लोगों का जिस तरीका से प्यार मिल रहा है, लगता है कि विधायक बनना तो तय है, लेकिन इनकी जो समस्याएं जो रहेंगी सर, उनका क्या क्रियाकलाप होगा, किस तरीका से आप निवारण अभी जैसे हम अब बैठते हैं अपना, मैं जनता दरबार लगाता हूँ करेंगे? और मेरी कोशिश होती है कि जिसकी जो समस्या है उसको समझकर उसका समाधान तुरंत किया जाए, और यही कोशिश मेरी चलेगी। मुझे विधायक बनने के लिए ये नहीं कि मुझे कोई विधायक बनने के लिए मैं पब्लिक के लिए विधायक बनूंगा। अगर बनूंगा तो मैं विधायक बनूंगा अपने इलाके के लिए। इलाका मुझे अगर विधायक का टाइटल देगा तो मुझे एमएलए हो गए, कोई अपना इंडिविजुअल अचीवमेंट उसमें नहीं करनी या विकास नहीं करना, मुझे इलाके का विकास करना, ये मेरी प्रायोरिटी है। और भी मेहनत कर रहे हैं सर नेता, क्या लगता है आमने सामने किसके हो रहा देखिए नेता सबको, ये तो सबको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, है? लड़ेंगे सब लोग, जो लड़ेंगे जिसको पार्टी ठीक समझेगी उसको टिकट मिलेगा। मुझे तो अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे यह है कि मैं कांग्रेस प्रत्याशी रहूंगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और बाकी हर पार्टी से प्रत्याशी रहेंगे, और फिर तो वो तो पब्लिक को डिसाइड करना है कि किसको जिताना है, किसको वोट डालना है, वो पब्लिक का फैसला है। पब्लिक का फैसला जो होगा वो सरमाते पर होगा। सोना तावड़ू की जनता सर आपको सुन रही है, क्या कहेंगे? सोना तावड़ू की जनता से तो बस मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि मैं आपके सामने हूं, मुझे आप तो परख तो आपने मेरी अभी कर ली है, नहीं करी है तो आप इलेक्शन से पहले मेरी और परख कर लें। आप मुझे सक्षम समझते हैं तो मुझे एक एक चांस दें, एक मौका दें, और फिर मैं आपकी पूरी उम्मीदों पर कायम रहूंगा। आपके जितनी उम्मीदें हैं मेरी, उनसे ज्यादा मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। यही मेरी अब सभी मतदाताओं से अपील है कि आप फैसला सही लें और आने वाले समय में आप मुझे एक मौका दें, और उस मौके की इंतजार है। फिर मेरे ऊपर होगा कि मैं कितना आपके मैं ये विश्वास दिलाता हूं अपनी सोना तावड़ू की जनता को कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन रात आपके लिए, पूरे इलाके के लिए समर्पित होंगे। चलिए मैंने सर से बातचीत कर ली है, लेकिन उन मेहमानों से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सर के स्वागत के लिए यहाँ आए हुए हैं। होना सर के लिए क्या मन है? सर बहुत अच्छे फिलहाल नेता रहे हैं हमारे 2019 में, बाकी आगे भी यही उम्मीद करते हैं हम कि आगे भी इनको तरक्की मिले, ये यहाँ से जीते, यहाँ का विकास करें। मेरा नाम डॉक्टर भारत सैनी है, वहाँ से सोना। क्या कहेंगे सर के बारे में आज आप यहाँ आए? जी, देखिए डॉक्टर साहब के बारे में हम बहुत लंबे टाइम से डॉक्टर साहब का परिचय है हमसे, और वो इतने मजबूत और ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि जो हर समय लोगों की समस्याओं के बीच में रहते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब अगर यहाँ की विधानसभा चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर साहब इस बार, और लोगों का पूरा मन है कि यहाँ से डॉक्टर साहब को विधायक बना के भेजेंगे। कह रहे हैं आज शहर के अंदर जाइए, पूरा शहर मतलब कोई सीवरेज की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पानी की सुविधा है, पूरा शहर खोद के पटक रखा है। बस ये विकास दिख रहा है, आप देख सकते हो आप जाकर। स्वागत के लिए आए हैं टाइम बारे में नहीं, सर के दौरे हैं, हम तो साथ ही रहते हैं, तो सोना में भी 2-3 दौरे हैं तो वो साथ ही रहते हैं। क्या संदेश है आपका सर? नहीं, मेरा तो संदेश ये है कि भाई यहाँ की जनता से, सोना तावड़ू विधानसभा की जो जितनी भी देवतुल्य जनता है, हम उसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि इस बार डॉक्टर साहब के पक्ष में चुनाव करिए, और विकास की गारंटी डॉक्टर साहब खुद हैं। डॉक्टर साहब खुद विकास की गारंटी है इस चीज की, कि जितना उनका वैभव है और जिनका उनका लोगों के मिलने का जुलने का तरीका है, आज भी वो यहाँ बैठे बैठे भी लोगों को इतने काम कराते हैं कि शायद कोई अभी मौजूदा विधायक भी इतने लोगों के काम नहीं कराए होंगे जितने डॉक्टर साहब ने अब इन 5 सालों में लोगों के काम कराए। तो हम डॉक्टर साहब को इस बार सोच रहे हैं कि कांग्रेस की इस बार हरियाणा में लहर भी है, और एक पढ़ा लिखा इंसान है और वेल एजुकेटेड है, तो इन्हीं को लोग बहुत चाह भी रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं सब पॉजिटिव रिजल्ट है, तो इन्हीं के लिए सब मौजूदा विधायक ने कितना काम किया? कोई काम नजर तो आता नहीं है सर।
कुछ नजर आपको आप भी विधानसभा में घूमते होंगे, आपको कुछ नजर आता होगा तो भाई कोई ये कार्यक्रमों से क्या होना है, लोग तो काम मांगते हैं। देखो ना, नालियां भरी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, ये रैलियां करने से, बैठक करने से थोड़ी ना कुछ होगा, काम करने से काम चलेगा बड़े भाई। क्या उम्मीद है? डॉक्टर साहब हर संडे और शनिवार को यहाँ एक दरबार लगाते हैं, लोग की आप बातें सुनते हैं, जो उनसे पॉसिबल होता है उस पर पूरा फोकस करते हैं, उनकी समस्याओं को निपटाने का पूरा। ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए, सब अपनी समस्याएं लेके आए हैं। ये हर शनिवार इतवार को लगता है, पिछले 5 साल से चलता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर। डॉक्टर साहब के चुनाव को लेकर हम बातचीत करें। क्या रहेगा आपकी बात चुनाव में? डॉक्टर साहब टिकट मिलेगा तो भावी मतलब बता देंगे डॉक्टर साहब। अच्छा, पिछली बार भी टिकट मिला? पिछली बार पहली बार आए थे, नए आए थे, इस बार मेहनत करी है डॉक्टर साहब ने। अच्छा, इस बार अच्छे वोटों से जिता के भेजेंगे। तो टिकट पे आधारित है, टिकट मिला तो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे? डॉक्टर साहब अपनी अपनी छवि भी है, डॉक्टर साहब लोग काम करते हैं। यहाँ डॉक्टर साहब से बातचीत की है, गांव की जनता से बातचीत की, सबका एक ही मन है कि अब की बार हमारी ये नींव टिकी हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से जीत तय करेंगे और जीतकर हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे। तमाम खबरों में बस इतना ही इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज, नमस्कार।